Good morning, students. Please join fast. Hello. Everyone, please join fast. गुड मॉर्निंग रुपेश, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। बाकी सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बाकी सब कहाँ चला गया? ज्वाइन करने बोलो सबको जल्दी, हम क्लास स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। यस मैम। ओके, सो लास्ट डे क्या हो गया? So लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग लास्ट डे डिस्कशन किए हुए थे। तो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर जो है, इसमें हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर है उसमें बेसिकली क्या है कि 3 पार्ट है, या फिर उसको बेसिकली हम लोग 3 सब सिस्टम से डिवाइड कर सकते, सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेस स्टेशन सब सिस्टम और बीएसएस, सेकंड वन इज network switching subsystem NSS, and third one is public network. So इन द फर्स्ट स्टेज हम लोग ये भी देखे कि बेसिकली मेरा अगर नोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इन जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर, तो बेसिक नोड्स में हम लोग देख सकते हैं देयर आर फ्यू बेसिक नोड्स लाइक जो टर्मिनल नोड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल स्टेशन और एमएस, जो कि मेरा होता है मोबाइल स्टेशन और एमएस जो कि होता है सब्सक्राइबर मींस एंड सब्सक्राइबर, जहां से डायरेक्टली जो मेरा एमएस होता है मोबाइल स्टेशन, मतलब हर एक सब्सक्राइबर के पास जो मोबाइल हैंडसेट होते हैं, अवेलेबल मोबाइल हैंडसेट होते हैं, ऑल दोज आर नोन एज द एमएस और मोबाइल स्टेशन। ये जो एमएस है इसका कनेक्टिविटी होता है बीटीएस के साथ, बेस ट्रांससीवर स्टेशन इसको हम लोग बोलते हैं। बीटीएस का कनेक्टिविटी होता है बीएससी के साथ, बीएससी का होता है एमएससी के साथ, और गेटवे एमएससी के थ्रू क्या होता है कि एमएससी जो नेटवर्क है
वो नेटवर्क ओपन होता है इन द पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क और PSTN और ISDN और डेटा नेटवर्क. So just a second. So last class discussion हम लोग क्या देखे थे? इन माय लास्ट क्लास डिस्कशन हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो कनेक्टिविटी होता है BSC और BTS के बीच में, वो एक वायरलेस कनेक्शन का कनेक्टिविटी होता है और इसका जो इंटरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एबिस इंटरफेस. जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबिस इंटरफेस. आज सबको क्लास ज्वाइन करने में इतना लेट क्यों हो रहा है? ये जो इंटरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एबिस इंटरफेस. तो इसमें लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? लास्ट डे हम लोग BSS के बारे में डिस्कशन किए थे. मेरा वॉइस क्लियर है? आई थिंक. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो लास्ट डे हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था, लास्ट डे का डिस्कशन का हम लोग किए थे बेसिकली किसके ऊपर कि बेस स्टेशन सब सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या नहीं है, कनेक्टिविटी जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है, जो मेरा इंटरफेस है वो यहाँ पे क्या यूज होता है, इसके बारे में. अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पोर्शन ऑफ द नेटवर्क, और हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम. तो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन पे जो मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम जो है इसमें बेसिकली एक MSC है, जो कि मेन पार्ट है, दैट इज MSC जो होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है. सॉरी, मोबाइल स्विचिंग नहीं, सॉरी, मास्टर स्विचिंग सेंटर होता है. और MSC का कनेक्टिविटी देखो कहाँ कहाँ पे है. एक तो है ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम में है, वहां से है, और दूसरा है मेरा VLR HR AUC. AUC मींस ऑथेंटिकेशन सेंटर. BSC से कनेक्टिविटी है. जस्ट अ सेकेंड, डिस्कनेक्ट हो गया था. विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. So इन द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखें, यहाँ पे जो मेन पार्ट है या फिर मेन जो चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, या फिर मेन जो क्या बोलेंगे वर्केबल या फिर डिसीजन मेकर है, दैट इज MSC, दैट इज मास्टर स्विचिंग सेंटर. एंड उसके साथ कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स है जहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस है कुछ, और वो क्या है, HLR VLR. एक होता है मेरा OMC ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम, जो कि कॉल को, ये जो ऑपरेशन होता है कि कॉल को एस्टैब्लिश होना, ये जो ऑपरेशन होता है इसको मेंटेन करता है या फिर इसको सपोर्ट देता है कि कहाँ पे कितना होना चाहिए, कॉल चार्जेस क्या है, किस सर्विस में हो रहा है, ये सारा होता है. एंड फाइन, और यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन सेंटर. क्या है, कौन इतना मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है?
यहाँ पे देखो, तो अभी हर एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एमएससी का कनेक्टिविटी जो है, उसका जो नेबरिंग दो सबसिस्टम्स है, मींस बेस स्टेशन सबसिस्टम एंड पब्लिक नेटवर्क्स। पब्लिक नेटवर्क्स, ये दोनों इसमें दोनों के बीच में हम लोग बोल सकते हैं जो एमएससी होता है ये ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, मतलब बीएससी से जो कनेक्ट करना होता है कॉल को इन द पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होना या फिर ये जो कनेक्टिविटी मेंटेन करना, ये जो काम है, ये काम कौन करता है? मास्टर स्विचिंग सेंटर और एमएससी। ओके, सो यहाँ पे देखो, सारे इंटरफेसेस के बारे में बोला गया है कि जो मेरा अलग अलग नोड्स है, उस अलग अलग नोड्स पे जो कनेक्टिविटी होता है, वो कनेक्टिविटी या फिर जो इंटरफेस के हिसाब से नोड्स के बीच में जो इंटरफेस है, वो क्या क्या इंटरफेस कहाँ पे यूज होता है। क्या क्या इंटरफेस कहाँ पे यूज होता है। तो देखो, हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल स्टेशन या फिर जो एमएस है, उस एमएस के साथ उसका नेबरिंग जो नोड, दैट इज बीटीएस। बीटीएस का जो कनेक्टिविटी है वो क्या है? थ्रू एयर इंटरफेस है। बीटीएस और बीएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या है? थ्रू एबिस इंटरफेस और स्टैंडर्ड, और जिसको जो कि और सारे जो इंटरफेसेस है वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। जो मेरा पूरा नेटवर्क है उसमें स्टैंडर्डाइज है। बीएससी और एमएससी के बीच में जो इंटरफेस है, दैट इज ए इंटरफेस इसको बोला जाता है। और बीएससी और पीएसटीएन के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है वो SS7 बोल के इंटरफेस यूज होता है उसके लिए। ठीक है, तो the BSCs are physically connected via dedicated or leased line or microwave link to MSC। देखो, अब जो मेरा बीएससी और एमएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी है, बीएससी और एमएससी के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है, क्या हुआ निधि? इतना सब कोई, मेरा भी यही हो रहा है ज्वाइन। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ज्वाइनिंग होने में सब कोई मैसेज कर रहा है, तब से कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। मैम कनेक्ट नहीं हो रहा था। सबको आज प्रॉब्लम हो रहा था क्या ज्वाइन होने में? मेरा Yes, तो ma'am. नहीं हुआ था मैम। यस मैम, मेरा तब से ज्वाइन करके कनेक्ट लिखा हुआ था, हो ही नहीं रहा था। शायद बीच में नेटवर्क का कुछ इशू था, मे भी शायद इसीलिए सबको प्रॉब्लम हो रहा था। अभी तो ठीक है ना? वॉइस कट कट के तो Yes, नहीं ma'am. आ रहा है? ओके नो मैम, अभी नो मैम। ओके ओके ओके। ओके, सो तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना अभी तक तो हम लोग इतना पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला मेरा पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, इतना पोर्शन का तो हम लोग कनेक्टिविटी देखे कि एमएस और बीटीएस के बीच में जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है या फिर जो कनेक्टिविटी मेंटेन होता है, वो क्या होता है? वायरलेस लिंक होता है। और वो बीटीएस के और वहां पे क्या होता है? एयर इंटरफेस यूज होता है। एंड बीटीएस और बीएससी के बीच में जो इंटरफेस यूज होता है, दैट इज एबिस इंटरफेस। अब हम लोग को क्या करना है कि ये एनएसएस के बारे में देखना है, दैट इज नेटवर्क स्विचिंग सेंटर, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम।
तो नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम में दोनों साइड में अगर कनेक्टिविटी देखे तो एक साइड में मेरा कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, बीएससी के साथ, और दूसरे साइड में जो कनेक्टिविटी होगा वो पीएसटीएन के साथ होगा। तो बीएससी के साथ एमएससी का जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू ए इंटरफेस हो रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरफेस क्या है, इन मैक्सिमम केसेस क्या होता है कि मेरा बीएससी के साथ एमएससी का जो कनेक्टिविटी होता है वो डेडिकेटेड लाइन पे और लीज लाइन पे होता है। मतलब लीज लाइन और डेडिकेटेड लाइन मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो रिजर्व रहता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होता है। ये थ्रू आउट द टाइम के लिए या फिर थ्रू आउट द मतलब क्या बोलेंगे थ्रू आउट द लिंक होल टाइम के लिए 24/7 होल टाइम के लिए वो डेडिकेटेड रहता है कनेक्शन, और वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। बट मैक्सिमम केसेस में वो वायरलेस माइक्रोवेव लिंक होता है। मींस जो बीएससी और एमएससी के बीच में जो बैंडविड्थ होता है या फिर जो लिंक एस्टैब्लिश होता है वो एक डेडिकेटेड लिंक एस्टैब्लिश होता है। उसमें जो जितना अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ उन लोग को अलॉट किया जाता है उसमें किसी के साथ कुछ भी शेयरिंग नहीं होता है। एंड द इंटरफेस बिटवीन बीएससी एंड एमएससी इज कॉल्ड द ए इंटरफेस। ये जो डेडिकेटेड लाइन या फिर डेडिकेटेड जो माइक्रोवेव लिंक एस्टैब्लिश होता है बिटवीन बीएससी एंड एमएससी, इसको बोला जाता है ए इंटरफेस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड विद इन द जीएसएम सिस्टम। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एबिस इंटरफेस बोलो या फिर एयर इंटरफेस बोलो, ये जो जीएसएम सिस्टम है या फिर जीएसएम का जो टोटल वर्ल्ड वाइड जिन लोग यूज करते हैं सबको मिलके ये चीज को स्टैंडर्डाइज कर चुका है। और ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिसपे क्या होता है कि सभी को जो क्या मतलब हर एक नोड का जो कनेक्टिविटी है उसमें क्या इंटरफेस होना चाहिए या फिर कनेक्टिविटी कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज क्या है ऑलरेडी डेडिकेटेड है और ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। अब द ए इंटरफेस यूजेस एन FS7 प्रोटोकॉल कॉलिंग द सिग्नल करेक्शन कंट्रोल पार्ट which supports communication between MSC and BSS। अब MSC के साथ BSC का और BSC का बोल सकते हो या फिर BSS भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि BSC क्या है, BSS का या फिर बेस स्विचिंग सबसिस्टम का एक पार्ट है। और BSC क्या है, और BSC क्या है, BSS का एक पर्टिकुलर नोड है जिस नोड के साथ MSC का कनेक्टिविटी मेंटेन होता है। तो ये जो ए इंटरफेस है, ए इंटरफेस जो प्रोटोकॉल को यूज करके, जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल को यूज करके एमएससी के साथ बीएससी का कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं SS7 प्रोटोकॉल और सिग्नलिंग करेक्शन कंट्रोल पार्ट। ठीक है, और जो कि कनेक्शन को एस्टैब्लिश होने में मदद करता है या फिर उसको मेंटेन करने में मदद करता है, एज वेल एज नेटवर्क मैसेज बिटवीन द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड द एमएससी। और जो भी नेटवर्क में मैसेज आता है मींस जब कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है या फिर कोई भी कॉल एस्टैब्लिश होता है तो क्या है ऑब्वियसली समटाइम्स अगर मान लो बिजी है, अगर मान लो दूसरे कॉल पे व्यस्त है, अगर मान लो कि कॉल एस्टैब्लिशमेंट करने के दौरान वहां पे कॉल कट गया है, नेटवर्क चला गया है, तो ये जो उसमें क्या होता है कि एक फीडबैक मैसेज सुनाना पड़ता है। तो ये जो फीडबैक मैसेजेस सुनाना पड़ता है ये सारा मैसेज क्या होता है, और ये भी क्या होता है कि इस प्रोटोकॉल के वाइज ही ये सारा चीज क्या होता है, मेंटेन होता है। The A interface allows a service provider to use base station and switching equipment made by different manufacturers। और क्या है कि अलग अलग सर्विस ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर मतलब जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, वैसे अलग अलग, ये तो इंडिया का बात है लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर को क्या करता है कि कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, कनेक्टिविटी भी मेंटेन करता है और स्विचिंग डिफरेंट यूजर का या फिर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर का जो स्विचिंग इक्विपमेंट्स है, जो सपोर्टिंग स्विचिंग इक्विपमेंट्स है, जैसे बहुत सारे कंपनीज का आता है, नोकिया का आता है, हुआवे का आता है, वैसे अलग अलग बहुत सारा कंपनी है जो क्या होता है कि एक नेटवर्क को बनाने के लिए जो सारा जरूरत है कंपोनेंट्स का वो सारा कंपोनेंट को बनाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैसा कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि पर्टिकुलर इसी कंपनी का ही जो सेटअप है या फिर मशीनरीज है या फिर स्विचेस
स्विचेस है वो सबको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे पर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है ऑब्वियसली कि कैसे बनाना है क्या बनाना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर्स है या फिर सॉरी नॉट यूजर्स, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो इक्विपमेंट्स है इसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है। The NSS handles the switching of GSM calls between external networks and BSCs in the radio subsystem and is also responsible for managing and providing external access to several customer database। अब क्या है देखो, हम लोग क्या देखे हैं कि मेरा जो टोटल नेटवर्क है, टोटल नेटवर्क में हम लोग क्या बोले हैं कि जो मेरा एनएसएस है और which is known as the network switching subsystem। नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम का जो पोजीशन है वो कैसा है? नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम का जो पोजीशन है वो है तुम्हारा बीचों बीच में है। मतलब ये कनेक्टिविटी मेंटेन करता है बाहर का जो नेटवर्क है, मतलब जो पीएसटीएन है, पीएसटीएन के साथ बीएससी का या फिर बीएसएस का हम लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पीएसटीएन के साथ बीएससी का और बीएसएस का जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन करता है। तो ऑब्वियसली एमएससी क्या है, या फिर जिसके कारण हम लोग जो मास्टर जो एमएससी होता है जिसके थ्रू पीएसटीएन में वो ओपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे एमएससी और जीएमएससी। मींस क्या है? एमएससी एक ऐसा पोजीशन, मतलब एक ऐसा नोड है जिसमें क्या होता है, टोटल जो कनेक्टिविटी होता है वो बाहरी दुनिया से या फिर जो मेरा टोटल पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क है उसके साथ जो मेरा एंड यूजर है, मतलब जो मोबाइल स्टेशन है जिसका कनेक्टिविटी है थ्रू बीटीएस एंड बीएससी, वो जो टोटल जो मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, पीएसटीएन क्या है? वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसके साथ एमएस का या फिर मोबाइल स्टेशन का कनेक्टिविटी को स्पेशली वो स्विच करता है, उसको हैंडल करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है। तो इसीलिए ऑब्वियसली एमएससी इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एक्सेस टू सेवरल कस्टमर डेटाबेस। और ये जो सेवरल कस्टमर डेटाबेस क्यों बोला गया है कि एमएससी का जो और एक जो हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में देखे, अब आप ऊपर वाला डायग्राम में कि एमएससी का अंडर में क्या है, बहुत सारे डेटाबेसेस मेंटेन होता है। कहाँ पे मेंटेन होता है? एचएलआर और बीएलआर में। एचएलआर स्टैंड्स फॉर व्हाट, और ये जो दोनों जो है वो क्या है? बोथ आर रजिस्टर्स, बोथ आर मेमोरी डिवाइसेस। तो जो भी डेटाबेसेस है, डेटाबेस कहाँ पे मेंटेन होता है? एचएलआर बीएलआर में। ये जो दो डेटाबेसेस है यहाँ पे वो मेंटेन होता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो मेरा एनएसएस होता है या फिर जो मेरा एमएससी होता है, एनएसएस का ही जो पार्ट है एमएससी, वो क्या करता है? बाहरी दुनिया से, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से, मीन पब्लिक जो नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी मेंटेन करता है। उसमें सारे जो इसका है, मतलब नंबर्स है, उसका जो डेटाबेस है उसका एक्सेस देता है। ठीक है। द एमएससी इज द सेंट्रल यूनिट। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा एमएससी है या फिर एमएसएस है, ये क्या है? सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रलाइज्ड है। ये एक बीचों बीच का जगह है जहां से सब कुछ जो मेरा टोटल ऑपरेशन है वो टोटल ऑपरेशन का जनरेशन होता है या उसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है। So MSC is the central unit in the NSS and control the traffic among all the BSCs। सारे BSCs के साथ उसका कनेक्टिविटी मेंटेन होता है, किसको कहाँ पे कॉल करना है, नहीं करना है, कितना मिनट के लिए कॉल करना है, डेडिकेटेड लाइन में कॉल करना है, किस शेयरिंग में करना है, उसका किस टाइप का सर्विस वो चाहता है, उस टाइप का सर्विस जो वो ऑप्ट करना चाहता है वो फैसिलिटी उसके नंबर पे अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो उसका टैरिफ कितना है। ये जो सारा चीजें हैं, ये जो सारे मतलब छोटा छोटा जो डिटेल्स है एक कॉल को एस्टैब्लिश करने का या फिर एक कनेक्टिविटी मेंटेन करने के, सारा चीज कौन हैंडल करता है? एमएससी हैंडल करता है। और स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एनएसएस हैंडल करता है। तो ऑब्वियसली जो टोटल ट्रैफिक है, जो सारे बीएससीज का बोथ साइड में सारे बीएससीज का जो टोटल ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को कैसे अरेंज करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये काम
सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? एनएसएस जो है मेरा नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम करता है। ओके, इन द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम और एनएसएस देयर आर 3 डिफरेंट डेटाबेसेस। फर्स्ट वन इज होम लोकेशन रजिस्टर। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बोले कि जो मेरा डेटाबेस है वो कहाँ पे मेंटेन होता है? 3 रजिस्टर में मेंटेन होता है। फर्स्ट वन इज होम लोकेशन रजिस्टर, सेकेंड वन इज विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर एंड थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये 3 रजिस्टर और 3 मेमोरी डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है? जो टोटल डेटाबेस है वो टोटल डेटाबेस मेंटेन होता है। जो टोटल डेटाबेस है वो टोटल डेटाबेस क्या होता है? मेंटेन होता है। तो HLR क्या है? HLR है मेरा होम लोकेशन रजिस्टर। ऑब्वियसली होम लोकेशन रजिस्टर के नाम से ही हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी VTS या फिर BSC के अंडर में उसका जो इटसेल्फ या फिर उसका एरिया का अंडर में जितना सारा मोबाइल स्टेशन है, जितना सारा सब्सक्राइबर्स है, वो सारे सब्सक्राइबर का जो डेटा है, उस डेटा का जो बैकअप है, ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है, ये जहाँ पे मेंटेन होता है या फिर ये सारा डेटा जहाँ पे स्टोर रहता है, जिस डेटाबेस में स्टोर रहता है, दैट इज नोन एज द होम लोकेशन रजिस्टर। मतलब मेरा होम जो लोकेशन है, उस लोकेशन में कितना नंबर है, कितना सब्सक्राइबर है, सारे सब्सक्राइबर का जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे स्टोर हुआ रहता है। सेकेंड वन इज विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर। जो भी विजिटर्स है मेरे एरिया में, जो कि मेरा क्या है? मूवेबल है, जो कि मेरा मूवेबल क्या है? मूवेबल कस्टमर्स है, जो कि मेरा क्या बोले टेम्पोररीली मेरे एरिया में आया हुआ है, जिसको हमको सर्विस प्रोवाइड करना है, वो सारा कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो डेटा है या फिर वो सारे कस्टमर का जो डेटाबेस मेंटेन होता है, वो कहाँ पे मेंटेन होता है? वो मेंटेन होता है मेरा विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं VLR जो मीन्स। और ये VLR क्या करती है? VLR हेल्प करती है किसके लिए? हैंड ऑफ के लिए, कि विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में आता है और वो सारा चेक करता है, इसको सर्विस मेरा देना है नहीं देना है, ये जो सारा काम होता है वो सारा काम होता है विद द हेल्प ऑफ विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर और VLR। ओके, एंड फाइनल जो मेमोरी डिवाइस यहाँ पे यूज होता है, दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं AUC। और AUC में क्या होता है? ये ऑथेंटिकेट करता है, मींस ये जो यूजर है ये एक रजिस्टर्ड यूजर है कि नहीं, इसमें जो भी सर्विस ये ऑफ कर रहा है वो सर्विस इसमें मतलब सर्विस इसमें चालू है कि नहीं, अगर है तो उसका टैरिफ कितना है, ये जो सारा चीज का डेटा है। मतलब अगर कॉल चल रहा है तो उसमें टॉपअप है कि नहीं, उसका बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस है भी तो उसमें कॉल रेट कितना डला हुआ है, उसका ये कितना है, क्या बोलते हैं उसको, उसका वैलिडिटी कब तक है, ये जो सारा काम होता है, ये सारा काम मेंटेन होता है या फिर ये जो सारा काम का जो हिसाब किताब जो भी मेंटेन होता है वो कहाँ पे मेंटेन होता है? इन द ऑथेंटिकेशन सेंटर। तो देखो यही चीज यहीं पे भी बोला गया है कि हाँ, यही सारा चीज यहीं पे बोला गया है कि HLR is a database which contains subscriber information and location information for each user who resides in the same city as the MSC। मतलब एक MSC के अंडर में जितना सारा कस्टमर्स है, जितना सारा सब्सक्राइबर है, उसको कोई पर्टिकुलर MSC का अंडर में या BSC के अंडर में, उसका जितना सारा रजिस्टर मतलब उसका जो भी डेटाबेस है उसको मेंटेन करता है कौन? HLR। Each subscriber in a particular GSM market is assigned a unique international subscriber identity, जिसको हम लोग बोलते हैं IMSI नंबर। ठीक है, कि जो टोटल मतलब टोटल जो मेरा वर्ल्ड वाइज जो GSM का जो टोटल नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हर एक सब्सक्राइबर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम लोग बोलते हैं IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ऑब्वियसली हर एक सब्सक्राइबर का एक आइडेंटिटी है, जैसे हम लोग का हर एक मतलब इंडिया में जितने सारे
टोटल जो पॉपुलेशन है सभी का क्या है, मैक्सिमम का मतलब जो भी अंडर एज नहीं है, जो भी जितने सारे एडल्ट है, सबके पास क्या है, एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड मेरा क्या होता है, जो मेरा यूआईडी नंबर है वो क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मतलब मेरा आइडेंटिफिकेशन है वो नंबर। तो वैसे ही हर एक जो सब्सक्राइबर होता है कोई भी जीएसएम नेटवर्क में, तो हर एक सब्सक्राइबर का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं आईएमएसआई नंबर। और ये आईएमएसआई नंबर का जो भी डेटा है वो डेटा बेस कहाँ पे मेंटेन होता है, HLR में। ठीक है। The VLR is a database which temporarily stores IMSI and customer information for each roaming subscriber who is visiting the coverage area of a particular MSC. Obviously, जो MSC है, सॉरी जो मेरा VLR है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर। तो विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर मीन्स जो कोई भी अगर कोई भी सब्सक्राइबर है, कोई भी मोबाइल स्टेशन है, वो क्या है, कुछ स्मॉल टाइम के लिए या फिर स्मॉल ड्यूरेशन के लिए अगर मेरे एरिया में आया हुआ है, मीन्स कोई पर्टिकुलर एमएससी के एरिया में आया हुआ है, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका आईएमएसआई बोलो, उसका सर्विस टैरिफ बोलो, ये जो सारा जो मेरे उसका डिटेल्स है, वो जो डिटेल्स है वो जब कहीं पे स्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है, वो VLR में होता है, मीन्स इन द विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर। एंड the VLR is a database which temporarily store ये सारा है who is visiting coverage. The VLR is linked between several adjoining MSCs in a particular market or geographical region and contains subscription information of every visiting users in the area. और जो VLR होता है उसमें क्या है, बहुत सारे MSC के साथ कनेक्टिविटी होता है। तो बहुत सारे MSC के साथ कनेक्टिविटी होने से एक्चुअली क्या होता है, जो मेरा हैंड ऑफ होता है, हैंड ऑफ मीन्स कनेक्टिविटी ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, कोई या फिर फ्रॉम वन बीटीएस टू अनदर बीटीएस। तो कोई भी बीटीएस के मतलब कवरेज एरिया के अंदर से अगर कोई मोबाइल स्टेशन धीरे धीरे बाहर जा रहा है, तो क्या है कि ऑब्वियसली हम लोग क्या चाहते हैं कि एक अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी हम लोग चाहते हैं, या फिर हम लोग एक अनइंटरप्टेड सर्विस चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग अनइंटरप्टेड सर्विस है, हम लोग मीन सब्सक्राइबर्स, वी आर यूजर्स। तो सारे यूजर अगर एक अनइंटरप्टेड वे में कनेक्टिविटी चाहता है तो क्या है, लेकिन वो खुद मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन, और जो मेरा बीटीएस है उसका जो रेंज है, उसका जो कवरेज एरिया है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं है कि हम अपना मोबाइल लेके दुनिया में कहीं पे भी घूमे, वो एक ही जो एंटेना होगा या एक बीएससी का जो एंटेना होगा या फिर कोई भी बीटीएस का जो एंटेना होगा वो क्या होगा, उसका कवरेज देगा। तो ऑब्वियसली ये मेरा लिमिटेशन है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि एक अनइंटरप्टेड सर्विस का जरूरत पड़ता है। तो जो मेरा मोबाइल कस्टमर के साथ या फिर सब्सक्राइबर के साथ नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी होता है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये जो कनेक्टिविटी ट्रांसफर करना पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ बोलते हैं। और ये हैंड ऑफ को मेंटेन करने के लिए या फिर हैंड ऑफ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसका पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो अगर मान लो अगर कॉल ही चल रहा है तो उसके कॉल के रिगार्डिंग जितने सारे इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली उसको जो सेकंड वाला या फिर जो नेक्स्ट वाला बीएससी है उसको वो देना पड़ेगा कि इसका इस रेट पे कॉल चल रहा है, इतना ड्यूरेशन से पहले से चल रहा है, तभी जाके उसका बिलिंग जो है बिलिंग उसके हिसाब से होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बीटीएस के अंदर में जितना देर तक हम बात किए हैं उसका बिल अलग से आएगा, दूसरे बीटीएस के अंदर में जितना देर हम लोग बात करेंगे उसका बिल अलग से आएगा, तीसरा बीटीएस के अंदर में जितना देर हम लोग बात किए हैं। और अगर हम लोग थ्रू कोई हाई स्पीड व्हीकल से अगर मूव करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कि हम लोग कोई भी एक बीटीएस के या फिर एक बीएससी के अंदर में रहे या फिर उसका कवरेज एरिया के अंदर में रहे। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर का जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रॉम वन बीटीएस टू अनदर बीटीएस। और ऑब्वियसली तो इसके लिए नेबरिंग जो एमएससीज होता है या फिर नेबरिंग जो बीटीएस
होते हैं उसके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए क्या होता है कि वीएलआर जो है वो नियर बाय या फिर एक से ज्यादा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एक से ज्यादा जो उतना सारा यूजर मतलब नेबरिंग एमएससीज है उन नेबरिंग एमएससीज के साथ कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है। ओके Once a roaming mobile is logged in the VLR and the MSC sends the necessary information to the visiting subscriber HLR so that call to the roaming mobile number can be appropriately routed over the PSTN by roaming users HLR. अब क्या है क्योंकि वो उसका हम लोग क्या बोले हैं कि जो मेरा VLR है VLR का कनेक्टिविटी उसका जो नेबरिंग एमएससी होते हैं उसके थ्रू होता है। अब नेबरिंग एमएससी के सब कनेक्टिविटी मेंटेन है मतलब एमएससी पे का और एमएससी के पास जो डेटाबेस है वो कहाँ पे है विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में। तो इसीलिए क्या होता है कि इसलिए ये होता है कि जो मेरा VLR है जब भी कोई रोम करता हुआ या फिर जब भी कोई भी मूवेबल मोबाइल कोई पर्टिकुलर एमएससी के अंडर में आता है जो कि उसके अंडर उसका VLR का नंबर नहीं HLR का नंबर नहीं है तो वो क्या करता है उसका VLR में वो उसका जो पर्टिकुलर जो यूजर है जो सब्सक्राइबर है उसका जो सारा डिटेल्स है वो सारा डिटेल सेव हो जाता है और उसके बाद वो VLR क्या करता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है उसका जो नेबरिंग नोड्स है या फिर जो नेबरिंग एमएससी है उसका जो HLR है उस HLR के थ्रू या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर वो नेबरिंग क्या बोले नेबरिंग एरिया का या फिर नेबरिंग एमएससी का कनेक्शन नहीं है उसका HLR का कनेक्शन नहीं भी है तो भी क्या है कि वो पूरा नेटवर्क के थ्रू VLR क्या करता है जो भी पर्टिकुलर क्या बोलेंगे जो भी पर्टिकुलर एमएससी का या फिर जो भी पर्टिकुलर HLR का अंडर में वो नंबर आता है उसके थ्रू कॉल को राउट कर देता है कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं होता किया जाता नॉर्मली जनरली में उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो मेरा जो नियर बाय या फिर जो डिफरेंट एमएससी है जिस एमएससी का थ्रू में कनेक्टिविटी मेंटेन हो रहा है या फिर जिस एमएससी के अंडर का वो मोबाइल नंबर है उस पर्टिकुलर जगह में मेरा क्या होता है उसके साथ कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है सो दैट जो मेरा कॉल है वो राउट हो सके या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी कॉल है वो एस्टेब्लिश हो सके। ओके और जो ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है और ऑथेंटिकेशन सेंटर इज अ स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड डेटाबेस व्हिच हैंडल्स द ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन कीज फॉर एवरी सिंगल सब्सक्राइबर इन द HLR एंड VLR। और ये जो HLR और VLR में जो भी डेटास है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये नंबर है उसका IMEI नंबर कितना है उसका जो सारा डिटेल्स मतलब उसका कॉल चार्जेस उसका टैरिफ चार्जेस उसका बैलेंस कितना है डेटा ये जो सारा चीज है मेंटेन होता है वो कहाँ पे जमा हुआ रहता है या फिर कहाँ पे सेव रहता है इन द ऑथेंटिकेशन सेंटर। ओके The authentication center contains a registered call equipment identity register EIR। ठीक है यहाँ पे जो डेटाबेस मेंटेन होता है वो थ्रू होता है EIR which identifies stolen and fraudulently altered phones that transmit identity data that does not match with information content in either the HLR or VLR। ठीक है तो अगर कोई मतलब चोरी के रिगार्डिंग मतलब उसका वो सर्विस है नहीं फिर भी वो कर रहा है तो ये तो जितना सारा कोई भी इक्विपमेंट का अगर जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो जितना सारा डेटा है वो सारा डेटा मेंटेन कहाँ पे होता है इन द ऑथेंटिकेशन सेंटर और AUC। और ये जो ऑथेंटिकेशन सेंटर है इस ऑथेंटिकेशन सेंटर का जो रजिस्टर है उसको हम लोग बोलते हैं
इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर और EIR। ओके, सो आज का टाइम और 1 मिनट ही बचा हुआ है। सो आज हम लोग ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेंटर जो है या फिर जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है इस सब्जेक्ट का, नॉट सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो अब आज के क्लास में किसी को कोई भी ये है डाउट है, और जो असाइनमेंट 2 था ना उसका जो है वो हम कर देंगे आज शाम तक, वो अपलोड हो जाएगा मोडल में, उसके बाद तुम लोग असाइनमेंट सबमिट कर देना। ओके, और अभी बोलो ठीक है थ्रू मैम। यस मैम। और थ्रू आउट द क्लास आज कोई भी किसी को डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, अच्छा एक बार तो हम अटेंडेंस ले लेते हैं, मॉड्यूल में तुम लोग अटेंडेंस दे देना, ठीक है? Okay, then thank you everyone. थैंक यू मैम। Okay, thank you.